दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई महीने की वैकेंसीज के बारे में। जुलाई महीने में कौन कौन सी भर्तियां निकली हुई है। 28 जुलाई 2023 मोस्टली जो वैकेंसीज में बताऊंगा उनकी लास्ट डेट है। तो 28 जुलाई 2023 से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरियों के फॉर्म की बात करूंगा। 7 सरकारी नौकरियां जो निकली हुई है टॉप 7। इसमें के अलावा ये जो वैकेंसीज है सारी की सारी, इनमें टोटल पदों की संख्या है 1 लाख के ऊपर, 1,10,000 20,000 के आसपास है, जिसमें से 50 से 60,000 यानी कि आधी वैकेंसीज ऐसी है, 50 से 60,000 वैकेंसीज जहां पे कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सीधी भर्ती है। एग्जामिनेशन नहीं होगा आपका, डायरेक्ट अंकों के आधार पर जो आपने 10th में अर्जित किए उनके आधार पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। मेरिट के आधार पर आपकी सूची बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी और वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 2-3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ये वैकेंसीज 10th बेस होती है। 10th यानी कि 10वीं में जो आपने मार्क्स प्राप्त किए उनके आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होती है। और कुछ एक वैकेंसीज में 8th क्लास के भी नंबर ऐड होते हैं, यानी कि 8th क्लास के आधार पर भी आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता वाली रिक्रूटमेंट हुई जो कि मोस्टली महिलाओं के लिए होती है। तो ये सारी वैकेंसीज के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसीज होती है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिनके एग्जामिनेशन होते हैं और कईयों के एग्जामिनेशन भी नहीं है, यानी कि इंटरव्यू बेस्ड है। तो ये सारी वैकेंसीज की चर्चा करेंगे। इसके अलावा मतलब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सारा वैकेंसीज से ऊपर है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज है सारी की सारी, महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए है। और साथ ही साथ लेटेस्ट वैकेंसी है, अपकमिंग वैकेंसीज जो रहेगी FCI वाली, इसके अलावा FSSAI फूड कॉरपोरेशन वाली वैकेंसीज, साथ ही साथ यहाँ पे CPWD PWD डिपार्टमेंट वाली, PhD डिपार्टमेंट वाली, ये सारी वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा करेंगे जो अभी फिलहाल निकली हुई है, जिनके फॉर्म कईयों को अभी तक मिले भी नहीं है कि कैसे आवेदन करना है, कैसे कहाँ पे कौन सा लिंक रहेगा, वो सारे लिंक्स भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे भारतीय डाक विभाग भर्ती 2023 के बारे में, जो यहाँ पे ये वैकेंसी है जुलाई महीने की 2023 में ये निकली हुई है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, ये जो स्टार्टिंग वाले पोस्टमैन और मेल गार्ड और MTS वाले पद है वो एक तरीके से एग्जामिनेशन नहीं होंगे। पोस्ट मास्टर वाली जो लास्ट वैकेंसी है उसका एग्जामिनेशन होगा। और 25,000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। 25,583 वैकेंसीज है, जहाँ पे पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग यानी कि ग्रेजुएट लेवल वाले जो भी है वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और 10th क्लास अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे जो पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग वाले पद है उसके लिए एलिजिबल हो। ये पदों की संख्या आप देख लीजिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 8,571 पोस्ट मास्टर के टोटल पद है जुलाई महीने में। वही पोस्टमैन और मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग वाले 17,000 पद है। टोटल मिला के 25,583 पद होते हैं। महिला और पुरुष ध्यान रखना दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसके 17,000 जो पद दे रखे हैं वो खाली और खाली 10th बेस मेरिट बेस सिलेक्शन है। 10th के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगी और सिलेक्शन होगा। पोस्ट मास्टर के लिए आपका एग्जामिनेशन होगा 12th पास वाला, ये एक तरीके से एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो 250-200 रुपये के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। 15,500 से वेतन स्टार्ट हो जाता है इसका, जो कि 37,700 रुपये प्रति माह तक जाता है अर्बन रूरल के हिसाब से। ये ध्यान रखना 10th क्लास ये जॉब है एक तरीके से। नीचे मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल्स। ध्यान रखना ये जो वैकेंसी है इसमें जो ये पोस्टमैन और इसके अलावा MTS वाले ये जो पद है इनकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20,000 रहेगी। और डेट्स आप देख लीजिए 25/7/2023 आवेदन शुरू होने की तिथि यहाँ पे साफ साफ दिखाई गई है। 25/7/2023 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जुलाई महीने की ही वैकेंसी है ये जो अगस्त तक चलेगी यहाँ पे। इसके अलावा 26/8/2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारा सब कुछ यहाँ पे रहेगा। चयन प्रक्रिया में साफ लिखा हुआ है मेरिट सूची बनेगी 10वीं के अंकों के आधार पर और वहीं आपका फाइनल सिलेक्शन मान लिया जाएगा। जो वैकेंसीज यहाँ पे नीचे लिखी हुई है MTS वाली, इसके अलावा जो भी पोस्टमैन वाली, शॉर्टिंग असिस्टेंट वाली वैकेंसीज है उसका। इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है इंडियन मेट्रो रिक्रूटमेंट 2023। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना ये वैकेंसीज ऑल ओवर जो भी मेट्रो सिटीज़ है, जहाँ पे भी मेट्रो है वहाँ पे ये निकली हुई है। जैसे कि दिल्ली, जयपुर, इसके अलावा कोलकाता, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला, राजस्थान में भी, हरियाणा, ये सारी मेट्रो सिटीज़ आपके सामने लिखी हुई होगी। मेट्रो जो भी है उसकी वेबसाइट दे रखी होगी और यहाँ पे सामने पदों की संख्या दे रखी होगी। तो ये वैकेंसीज अपकमिंग वैकेंसीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज रेलवे की प्रिपरेशन करने वालों के लिए है, क्योंकि सिलेबस वही रहता है, पैटर्न वही रहता है एग्जामिनेशन का। एग्जाम होगा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट लेवल वाली भी है और 10th 12th वाली लेवल भी है। इसमें अभी मैं पूरा डिस्कस कर देता हूँ।
16,482 पदों पे ये वैकेंसी है। 10-12 ग्रेजुएशन वाले सभी लोग यहाँ पे इसमें आवेदन कर पाओगे। और ग्रुप सी, बी और डी के हिसाब से, यानी कि डी ग्रुप वाले वैकेंसी भी इसमें शामिल है। डी ग्रुप वालों में आप नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पूरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर नीचे वाला, सॉरी यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ मैं आपको, ट्रैक मेंटेनर, स्टोर पोर्टर, हेल्पर सेकेंड, इसके अलावा नीचे स्टेशन कंट्रोलर, ये आप देख लीजिए सारी 10-12 ग्रेजुएशन के हिसाब से है। जैसे कि ऊपर स्विचमैन, ट्रैकमैन, हेल्पर, ये 10th क्लास ग्रेड 4th के हिसाब से, यानी कि ग्रुप डी के हिसाब से है। और नीचे वाली जो है वो ग्रुप बी के हिसाब से है। यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल मांगा गया है। और ये जो बीच में है आपको दिख रहा होगा 12th लेवल वाली एग्जामिनेशन है, जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट, ऑफिस अकाउंट असिस्टेंट, जो कि किसी भी स्ट्रीम से आप एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ 12th क्लास पास भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सैलरी की अगर मैं बात करूँ, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी डिवाइडेड है, जो कि 21,000 से स्टार्टिंग सैलरी है और 35,500 के करीब यहाँ पे ये लास्ट तक जाती है, जो कि स्टार्टिंग महीने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो रिटन टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, जो सीनियर मोस्ट पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। ये आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो, जो मेट्रो वे, जिस भी मेट्रो से आप अप्लाई करना चाहते हो। 13 जुलाई 2023 यहाँ पे इसमें डेट दे रखी है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा टेंटेटिव एग्जाम सितंबर अक्टूबर में जब भी आपका होता है, अगस्त सितंबर में, तो हम आपको इसके चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। ध्यान रखना। एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, HDFC रिक्रूटमेंट नोटिस 2023। ये जो HDFC वाली रिक्रूटमेंट है, ये भी बम्पर वैकेंसी है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बिफोर 16/7/2023, तो यानी कि 16/7 से पहले आप 12,780 पदों पर ये जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए आवेदन कर सकते हो, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये वैकेंसी जो है वो नीचे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये वैकेंसी बम्पर निकली हुई है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए, ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी रहेगी। PO, इसके अलावा फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर, ये सारी पोस्ट यहाँ पे इसमें निकली हुई है। जैसे कि 1450, 1360, 1210, 330 कलेक्शन ऑफिसर की है। इसके अलावा ये सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। और जो नीचे नीचे पोस्ट दे रखी है वो ग्रुप, मतलब एक तरीके से ये नीचे वाली जो पोस्ट है वो एक तरीके से क्लर्कल पोस्ट है, यानी कि 12th क्लास पास वाली पोस्ट है, यानी कि MTS हुई, क्लर्क हुई, जहाँ पे 2270 MTS के लिए है, 2680 क्लर्क के लिए। लगभग एक तरीके से मान के चलिए 5000 के करीब ये वैकेंसीज है दोनों मिला के, तो लगभग 5000 के करीब तो यही वैकेंसी हो गई। तो आराम से आप आवेदन कर सकते हो 12,780 पदों के लिए HDFC कैरियर पे जाके। इसके अलावा यहाँ पे दे रखी है 12th क्लास पास मांगा गया है लेवल 4th के लिए, और लेवल 2nd के लिए ग्रेजुएट मांगा गया है। 4th वाली लेवल वही होती है जो मैंने बताया आपको, क्लर्क और MTS वाली पोस्ट, जहाँ पे 5000 पदों पे निकली हुई है ये वैकेंसी। और जो ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी है वो सभी जो PO वाली वैकेंसीज है, यहाँ 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक ये जो भी वैकेंसीज है वो एक तरीके से लेवल 2nd वाली है, तो ये आप आवेदन कर सकते हो। डेट यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, उस डेट से पहले आपको आवेदन करना रहेगा। नीचे मैं पूरी इसकी डिटेल्स बता देता हूँ, कैसे आवेदन करना है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे फीस सबमिट कर सकते हो, और कौन से स्टेट के लिए कौन सी प्रेफरेंस सही रहेगी, वो सारे सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक अलग से वीडियो भी मैं बना दूंगा। 16 जुलाई यहाँ पे ध्यान रखना, 16 जुलाई इसके लास्ट है, फीस के साथ में जो भी फीस रहती है उसके साथ में इसकी ये लास्ट डेट है 16 जुलाई 2023। इसके अलावा 18 से 38 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। और ग्रेजुएशन और वो सारा सब कुछ डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी है। एक मैंने आपको ये मतलब वीडियो बनाया था PhD डिपार्टमेंट में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी 7389 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मीटर रीडर और कलर ग्रेड 2nd के लिए यहाँ पे पदों के लिए जो वैकेंसी निकली है इसके बारे में डिटेल में वापस से आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अभी भी गई नहीं है। 12th क्लास पास अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे मीटर रीडर, जो मीटर रीडिंग करने आपके घर में आता होगा, आपको पता होगा यहाँ पे जो भी आपका मतलब मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग करने के लिए आता है, फिर बिल निकाल के जाता है, तो उस पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और साथ ही साथ ये वैकेंसी 40 साल से अबव वालों के लिए नहीं है। 40 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है। 450 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो, और SC ST हो तो 250 रुपये की फीस के साथ में आप आवेदन कर पाओगे। 15/7/2023 इसकी डेट बढ़ा दी है, और 18/8/2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे सितंबर
2023 दिखा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है, लेकिन मान के चलिए सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म है इससे कि आपका इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा इस वैकेंसी में। तो ये ध्यान रखना, वैकेंसी में एग्ज़ाम होगा और बम्पर वैकेंसी यहाँ पे ये कह सकते हो आप, क्योंकि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है और महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों यहाँ पे इसमें आवेदन कर पाएंगे। और ये वैकेंसी मोस्टली यहाँ पे इसके ज़्यादा फॉर्म भरे नहीं जाते, तो ये आप ध्यान रखना। एक अलग से वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 1 लाख स्टार्टिंग में मैंने बताया था, 1 लाख वैकेंसीज बताऊंगा, उससे अलग है ये वैकेंसी, क्योंकि यही वैकेंसी में लगभग 1,70,000 पद है, जिसमें से आप देख सकते हो अलग अलग 79,943 यानी कि 80,000 के करीब आप मान लीजिए ये वैकेंसी निकली हुई है, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम है। 25,000 प्रतिमाह आपको मिलेंगे। अभी सेकेंड जो पॉइंट लिखा हुआ है उसमें माध्यमिक विद्यालय में 9वीं से 10वीं क्लास के विद्यालय के अध्यापकों की वैकेंसी है, वहाँ पे कितने पद है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो टोटल लिखा हुआ है उसमें नीचे नीचे आप देख लीजिए, कुल पद में